रोहुआ में कृषि कुएं पर पैंथर आया। पैंथर द्वारा कुछ लोगों को घायल करने की सूचना भी मिली है। रोहुआ के पास मानपुर कृषि कुएं पर पैंथर आने से हड़कंप वहां पर मचा। हमले में घायल लोगों को अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर वन विभाग सिरोही टीम द्वारा पैंथर को पकड़ने की कोशिशें जारी है। कुएं पर मौजूद लोहे की तारों में पैंथर फंसा है। मौके पर ड्रोन मंगवाकर हालात का जायजा लिया। तो लगातार पैंथर का आतंक यहां पर देखने को मिला है और इससे आसपास के इलाके में भी हड़कंप मचा है। सिर्फ यहीं पर नहीं, आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में पैंथर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। चाहे जयपुर हो, चाहे उदयपुर हो, राजसमंद हो, सवाई माधोपुर हो। और अब एक और ये तस्वीर आप देख लीजिए पैंथर की सिरोही से, कि किस तरह से पैंथर द्वारा कुछ लोगों को घायल करने की आपस सूचना मिली और कृषि कुएं पर यह पैंथर आता है। आवाजाही यहां पर देखी जाती है और ऐसे में ये तस्वीरें जहां पर रोमांच को दिखाती है तो वहीं किसी खतरे से खाली नहीं है। और सिरोही में लगातार देखा कि किस तरह से अब पैंथर की आवाजाही दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ महीनों पहले भी वो तस्वीर आपको दिखाई जब यहाँ पर सड़क पर बाइक सवार गुजरते हैं तो किस तरह से पैंथर क्रॉस करता है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण पुरोहित हमारे साथ में संवाददाता फोन लाइन पर है। प्रवीण, ये पैंथर की तस्वीरें सच बेधड़क पर देखने को मिली है। क्या इस पैंथर ने कई लोगों को घायल किया है और इसका क्या रेस्क्यू किया है? वन विभाग को सूचना दी है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये रोहुआ गांव जो है वहाँ पर मानपुर है और वहाँ पर ये कृषि कुआं है, वहाँ पर पैंथर आया और पैंथर के हमले में करीबन 3 लोग हैं वो घायल हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। हालांकि वन विभाग सिरोही रेंजर है ललित सिंह और पूरी जो टीम है यहाँ पर मौजूद है, लगातार उस पर निगरानी रखे हुए है और ड्रोन के माध्यम से भी उसका मूवमेंट है वो पता किया जा रहा है। फिलहाल जो पैंथर है अलग अलग जगह पे अपने मूवमेंट है वो बदल रहा है और जो लोग है वो भी यहाँ पे भीड़ जमा हो चुकी है और लोगों को भी रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो पैंथर है उसका मूवमेंट है और इधर उधर जो भागने का है वो प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को यहाँ पे रोका गया है। और जालोर से भी कोई टीम है वन विभाग की, उनको भी सूचना दे दी गई है। प्रवीण, वन विभाग की टीम से कोई बातचीत हो पाई? कब तक पैंथर जो है उसका पूरी तरह से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाएगा? कितनी देर पहले की ये बात है जब इसने यहाँ पर लोगों को घायल किया? ये करीब 2 घंटे पहले की बात है और पूरी जो टीम है यहाँ पे मौजूद है और जो बताया जा रहा है कि जालोर से टीम आएगी, उसके बाद ट्रैंकुलाइजर है उस किए जाने की संभावना है, उसके बाद जो पैंथर को काबू में किया जाएगा। फिलहाल जो प्रयास किए जा रहे हैं कि वो जो ये लोहे की जाल में फंसा था वहां से ये छूट गया और हो सकता है कि ये जंगल की तरफ है वो भाग जाए। बिल्कुल, साथ ही क्या कुछ कहना, आपने बताया कि जालौर से टीम आएगी, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि ये तस्वीरें किसी खतरे से खाली नहीं है, ऐसे में और लोगों की जिंदगी को खतरा भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा एहतियात बरती गई है, लोगों का आना जाना बंद है, लेकिन फिर भी जितनी देर होगी खतरा भी उतना ही बढ़ता ही जाएगा। प्रवीण, बिल्कुल, अब जो वो पैंथर है वो कृषि कुएं पर मकान है वहां पर आ चुका है और अब वन विभाग की टीम है। अभी थोड़ी देर पहले भी एक भी जो पैंथर था वहां से भागने का प्रयास किया तो एक और युवक उसकी चपेट में आने की जो घायल हुआ है उसकी सूचना मिल रही है। फिलहाल वन विभाग की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद हो चुकी है और जालोर से टीम हो वो जल्द यहाँ पहुंचने वाली है। बिल्कुल प्रवीण, फिलहाल जो हम पैंथर की यदि पगमार्क की बात करें तो क्या पगमार्क एक ही जगह पर दिख रहा है या फिर इधर उधर लगातार पैंथर का मूवमेंट है? इस बारे में कोई वन विभाग ने जानकारी दी? बिल्कुल, मैं मौके पर ही मौजूद तो लगातार पैंथर अपना मूवमेंट बदल रहा है और जैसे ही लोग मौजूद है तो लोगों के हिसाब से जो यहाँ पे आवाजें होती है और उसकी तरफ से ये पैंथर लगातार मूवमेंट अपने बदल रहा है। लगातार फसलें खड़ी है और फसलों के हिसाब से इसकी लोकेशन है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार पैंथर का आतंक सिरोही में देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो सिरोही में पैंथर को लेकर के है वो ये है कि पैंथर अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है। पगमार्क को लेकर के भी यहाँ पर काफी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये उम्मीद है कि जल्द ही पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा, उसका रेस्क्यू कर लिया जाएगा और टीमें जालौर से पहुंच रही है
ऐसे में जाहिर सी बात है अब खतरा कम होने की संभावना है।